सीरीज की शुरुआत में ही हमें बता दिया गया कि ये सीरीज सत्य घटनाओं पर आधारित है और हमें बेल्जियम में एंटवर्प शहर के अंदर वर्ल्ड डायमंड सेंटर यानी कि WDC नजर आया, जिसमें इस सेंटर के अंदर दुनिया का एक सबसे बड़ा डायमंड सेफ था और वो काफी ज्यादा सिक्योर था और उसके अंदर कम से कम 1,000 मिलियन डॉलर्स के डायमंड्स थे जो कि चोरी हो चुके थे। और उन्हें चोरी करने वाली टीम का लीडर हमें लियोनार्डो दिखा, जिसमें वो अपनी टीम के साथ बाहर था, जिसमें लियोनार्डो को उसकी टीम लियो बुलाती थी। और फिर उनका चौथा साथी नीचे से ऊपर आया और उनकी चोरी के खत्म होने पर वो लोग वहां से निकले और तब उनके पीछे अचानक से पुलिस की गाड़ी आई और इस चीज से वो लोग काफी डर गए, लेकिन पुलिस साइड से आगे निकल गई और तब जाकर वो लोग शांत हुए, जिसमें वो लोग वहां से अपने बेस पर आए और वहां पर उन्होंने अपने सामान को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया जिससे कोई भी सबूत पुलिस को ना मिल सके। जिसमें उस टीम में बाकी 3 लोग थे और उसमें सैंडी नाम की दुनिया को कोई भी लॉक खोलने की एक्सपर्ट लड़की थी, चैड नाम का एक हैकर था और अंत में गिगो नाम का एक अलार्म एक्सपर्ट हैकर था। और उन्होंने सारे सामान को जमा कर लिया और तब लियो कहता है कि अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, जिसमें इस सामान को किसी को भी वो न मिले इस तरह से फेंकते हुए जाना और 2 दिन के बाद मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा। और तब पूरी टीम वहां से निकली। दूसरी तरफ एल्बर्ट नाम के एक WDC के मेन सिक्योरिटी ऑफिसर को अवार्ड मिल रहा था क्योंकि आज तक उसने WDC में कोई भी चोरी नहीं होने दी थी। और तब वहां पर उसे फोन आया और एल्बर्ट को उसके साथी ने बताया कि WDC में चोरी हो गई और ये चीज पूरी दुनिया में पता चल गई थी। और WDC के सेफ में से काफी सारे लॉकर्स में से 1,000 मिलियन डॉलर्स के डायमंड्स चोरी हुए थे। और तब एल्बर्ट ने आकर उन सभी चीजों को देखना शुरू किया, जिसमें वहां के CCTV और मोशन कैप्चर कैमरास को हैक करके इस चोरी को अंजाम दिया गया था। और वहां एल्बर्ट ने बाकी सेफ्स देखे और तब तक बाहर से घायल गार्ड को निकाला गया और WDC के मैनेजर जूडिथ सबके सामने आई और वो कहती है कि अब WDC की ऑफिस को ओपन किया जा रहा है और हम लोग चोरों को बहुत ही जल्दी ढूंढ लेंगे, जिसमें WDC के अंदर एक ऑफिस लियो की थी और फिर वो भी बाकी लोगों के साथ अंदर गया और फिर पुलिस कॉन्फ्रेंस भरी गई, जिसमें एल्बर्ट ने बताया कि ये एक काफी बड़ी चोरी है, जिसमें इस गैंग के पीछे बड़े बड़े अमीर लोगों का भी हाथ होगा क्योंकि उन चोरों ने काफी डिटेलिंग में काम किया था और हमें सेफ में कुछ डायमंड्स वापस भी मिले, जिसमें शायद उनसे कोई गलती हुई होगी इसलिए उन्होंने उसे रख दिए होंगे। और तब ये देखकर लियो हंसने लगा और वहाँ जूडिथ आई और वो कहती है कि लियो आपके सेफ में से डायमंड्स चोरी हो गए। और तब वहाँ पर लियो दुखी होने का नाटक करने लगा और फिर उसने जूडिथ के हाथों को चूमा और तब जूडिथ खुश होकर वहां से निकली और लियो चोरी खत्म होने से वहां पर खुश होकर नाचने लगा। और फिर लियो को उसकी पत्नी एना का फोन आया जो कि इटली में रहती थी और एना लियो के हीरो के चोरी होने से काफी दुखी थी। असल में लियो के चोर होने के बारे में एना को पता ही नहीं था, जिसमें लियो की बात उसके ससुर रॉन से भी हुई जो कि इटली के पुलिस कमिश्नर थे और उन्होंने भी लियो को शांत होने कहा और तब लियो कहता है कि कोई बात नहीं सर। दूसरी तरफ एल्बर्ट ने उसकी टीम में नदीन और डैनी दोनों को चोरों के बारे में छोटी से छोटी जानकारी मिले उसके बारे में भी पता लगाने कहा और तब तक चैड अपने सिटी में आ चुका था और वो कैमरा से डरते हुए अपने घर की तरफ गया। दूसरी तरफ गिगो सुजन वैली में आकर अपनी माँ से मिला, जिसमें गिगो ने अपने बालों को उड़ा दिए थे और सैंडी आकर अपने पिता से जेल में मिली जो कि चोरी के इल्जाम में जेल में थे और वो कहते कि सैंडी तुमने काफी बेहतरीन काम किया। कुछ देर बाद एंटवर्प में लियो ने बाथरूम में आकर अपने फोन को पानी के पास आवाज से शुरू कर दिया जिससे उनकी बातें कोई न सुन सके और फिर वो एक कमरे में आकर अपने गुरु लेवाई से मिला जो कि काफी बुरी हालत में थे, लेकिन वहां पर वो काफी खुश दिखे। दूसरी तरफ एल्बर्ट को पता चला कि उनकी सेफ में मिले हुए डायमंड्स असल में नकली है जो कि असली जैसे ही दिखते थे और फिर हमें एक्सपर्ट ने बताया कि असली डायमंड्स को बनाने में काफी सारे साल लगते हैं, लेकिन एक नकली डायमंड को कुछ ही दिनों में तैयार किया जा सकता है जो कि ऑलमोस्ट असली जैसा दिखता है। और इस बारे में एल्बर्ट के हाई कमांड को पता चला और तब वो लोग एल्बर्ट पर भड़क गए और तब तक नदीन ने शहर की दूसरी तरफ चोरों के फेंके गए सामान को ढूंढ लिया, जिसमें उन्हें एक डायमंड भी मिला, साथ ही उस सामान में हार्डवेयर के सामान का एक बिल नाम के साथ था। दूसरी तरफ लियो न्यूज देखकर काफी ज्यादा खुश था, जिसमें एल्बर्ट को नकली हीरे मिले थे और इस चीज से उनकी बदनामी हुई थी और लियो ने दुखी होकर रॉन और एना से फोन पर बात की, लेकिन वहीं पर घर में पुलिस ऑफिसर घुसे और वहां पर उन्होंने लियो को चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया और इस चीज से एल्बर्ट काफी खुश था। और तब लियो ने वहां पर उसे कुछ नहीं पता इस चीज का नाटक शुरू किया और एल्बर्ट ने लियो से पूछताछ करने के लिए ऑफिस में रखा और तब लियो कहता है कि मुझे क्यों पकड़ा गया, मुझे नहीं समझ रहा। और तब एल्बर्ट कहता है कि तुम्हारे नाम से एक बिल हार्डवेयर के सामान के साथ मिला, साथ ही हमने स्टोर की फुटेजेस भी देखी जिसमें तुम ही सामान लेने गए थे। और तब लियो कहता है कि मैं इटालियन सिटीजन हूँ और मुझे एम्बेसी से बात करनी है, साथ ही वो सामान मैंने घर के यूज के लिए लिया था। और तब एल्बर्ट कहता है कि वो बिल के साथ हमें दूसरा सामान भी मिला जो कि चोरी में यूज हुआ था और वो बिल तुम्हारे नाम पर था। और तब लियो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और मैंने कुछ भी नहीं किया। और तब वहां से एल्बर्ट ने लियो को जेल में भेज दिया और लियो भी कंफ्यूज था और वो जानना चाहता था कि क्या उसकी टीम से प्लानिंग करने में कुछ गलती हो गई या फिर उसके टीम में से ही किसी ने उसे धोखा दिया। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए आपको मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कैसे भी खत्म करना होगा। अगले दिन एल्बर्ट ने नदीन और डैनी के पास लियो की पूरी जानकारी निकलवाई, लेकिन लियो के खिलाफ उन्हें कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला और वो एक काफी अच्छा डायमंड बिजनेसमैन था जिसके WDC में ऑफिस भी थी। और तब एल्बर्ट कहता है कि उसके बारे में WDC से पता लगा और शायद उसने WDC के स्टाफ में से किसी की मदद ली होगी, जिसमें हमें लियो के बचपन के बारे में पता चला, जिसमें वो अपने पिता से पैसों की चोरी करके उसकी माँ को हमेशा झूठ बोलकर बच जाता था। और फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें लियो एंटवर्प में आकर लेवाई के लिए ड्राइवर का काम करता था और लेवाई एंटवर्प का एक काफी बड़ा बिजनेसमैन था, जिसमें लेवाई ही पहली बार लियो को WDC में लेकर गया था और
वहाँ पर लियो को पता चला कि उस सेफ के अंदर $1 मिलियन के डायमंड्स होंगे। और तब वहाँ से लियो वापस इटली में अपने पुराने चोर दोस्त गीगो से मिला और उसने गीगो को चोरी का प्लान बताया, जो कि गीगो को पहले तो पसंद नहीं आया, लेकिन पैसों की तंगी के चलते गीगो चोरी के लिए मान गया और उन्हें एक लॉक खोलने वाले आदमी की तलाश थी। और ये काम पहले उनका दोस्त जैक करता था, लेकिन फिर जैक जेल में चला गया था और इसलिए उन्होंने सैंडी को चुना, जो कि जैक की बेटी थी, जिसमें सैंडी बड़े बड़े लॉकर्स के डुप्लीकेट चाबी बनाकर चोरों को बेचकर पैसे कमाती थी। और सैंडी को भी WDC में चोरी करने का प्लान काफी खतरनाक लगा, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी को पार करके सेफ को खोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और तब लियो कहता है कि सालों पहले साइमन नाम के एक आदमी ने ये चोरी ट्राई कर ली थी और उसने ऑलमोस्ट उस जगह को लूट लिया था, लेकिन उसने कुछ गलतियां की और वो पकड़ा गया और हम लोग उस गलतियों को नहीं दोहराएंगे और आसानी से वहाँ से चोरी कर लेंगे। साथ ही मेरी टीम काफी बेस्ट है, ये मुझे पता है। फिर भी दोनों को वहाँ पर डाउट था और साइमन कहानी में आगे भी जुड़ेगा, जिसमें वहाँ पर लियो कहता है कि मैं उस जगह पर जाकर WDC के बारे में हर एक चीज पता करूंगा और तुम्हें आकर उसके बारे में बताऊंगा, जिसमें हम लोग वहाँ पर आसानी से चोरी कर लेंगे। और तब दोनों कहते हैं कि अगर हमें तुम्हारा प्लान अच्छा लगा तो हम लोग जरूर करेंगे। कुछ दिनों के बाद लियो ने एना को एक खाली स्टोर दिखाया और वो कहता है कि हमें यहाँ पर एक डायमंड का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, जिससे हम लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। और तब एना को भी काफी ज्यादा आइडिया पसंद आया, लेकिन लियो के पास पैसे नहीं थे और तब लियो ने रॉन से आकर पैसे मांगे और वहाँ पर रॉन अपनी बेटी के चलते पैसे देने के लिए मान गया। और तब लियो वापस एंटवर्प आया और वहाँ पर लियो को लेवाई से हीरो के बारे में चीजें सीखनी थी। और तब लेवाई ने लियो को पहले डायमंड्स को परखना सिखाया, जिससे वो धीरे धीरे उसके भाव के बारे में पता कर सके। और थोड़े दिनों में लियो डायमंड्स के बारे में सभी चीजें जानकर एक्सपर्ट बन चुका था। साथ ही लेवाई ने लियो को जूडिथ के बारे में बताया और कहा कि वो WDC की मैनेजर है और वो वहाँ की हर एक चीज को डिसाइड करती है। और प्रेजेंट में जूडिथ से पूछताछ की गई और तब जूडिथ कहती है कि लियो एक काफी अच्छा डायमंड बिजनेसमैन है और वो चोर जैसा नहीं लगता। और तब नडीन कहता है कि आपने WDC में लियो को ऑफिस देते वक्त उसके इटली वाले स्टोर के रिकॉर्ड्स देखे थे, जिसमें लियो ने इटली में तब काफी बड़ा बिजनेस किया था, लेकिन ऑफिस मिलने के बाद उसका कोई खास बिजनेस नहीं हुआ। और तब जूडिथ ये सुनकर चौंक गई। और पास्ट में लियो आकर अपने भाई चैट से मिला और वो उसे कहता है कि मेरे लिए तुम एक नकली बिजनेस के बैलेंस शीट बना दो। और तब चैट कहता है कि लियो मैं तुम्हारे क्रिमिनल्स रिकॉर्ड को पहले भी क्लियर कर चुका था और फिर भी बार बार तुम मेरे पास काम करवाने आते हो। और तब लियो ने चैट को इमोशनल ब्लैकमेल किया, जिसमें चैट उसका छोटा भाई था, साथ ही वो गजब का हैकर था। और वहाँ लियो ने चैट को उसकी टीम में आने के लिए मना लिया और उसी नकली बैलेंस शीट को लियो ने जूडिथ को आकर दिखाया और उसने WDC में एक ऑफिस उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए मांगी। और तब जूडिथ उसके रिपोर्ट से काफी इंप्रेस थी और उसने लियो को ऑफिस दी। और तब लियो वहाँ से ऑफिस में आया और अब उसकी चोरी की शुरुआत हो चुकी थी। और तब लियो को वहाँ पर लेवाई मिला और वो कहता है कि लियो मुझे तुम्हारी चोरी में 10% हिस्सा चाहिए। और तब लियो पूछता है कि कैसी चोरी, और वहाँ पर लेवाई कहता है कि मैंने तुम्हें सभी चीजें यूं ही नहीं सिखाई, जिसमें मैंने तुम्हारे बारे में पहले पता लगाया और मुझे पता चला कि तुम एक काफी प्रोफेशनल चोर हो और इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की और अब मुझे तुम्हारी चोरी में 10% हिस्सा चाहिए, वरना मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में सब बता दूंगा। और अपने प्लान को बचाने के लिए लियो भी मान गया। और लियो अब महीनों तक WDC में खुफिया कैमरा को लेकर घूमता था और वो सभी चीजों पर नजर रखता था, जिससे उसे हर एक जानकारी मिल सके। और उसने अपने पूरे रिसर्च को अपनी टीम को दिखाया, जिसमें वहां पर चोरी की जा सकती थी और वहां के सारे रास्तों और सिस्टम के बारे में लियो ने पता लगा लिया। और उसके काम से सैंडी और गीगो काफी इंप्रेस हुए और फिर वो चारों एंटवर्प में आ गए, जिसमें अभी भी महीनों तक उन्हें वहां की चोरी की तैयारी करनी थी और फिर उन्होंने आकर WDC को लूटना था। और प्रेजेंट में नदीन ने एल्बर्ट को कहा कि मुझे लग रहा है कि जूडिथ लियो की टीम में होगी। और तब एल्बर्ट भड़क गया और वो कहता है कि तुम किसी को अपनी फीलिंग से दोषी साबित नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें सबूत चाहिए होगा। और तब डैनी ने वहां पर डेनिस नाम की एक क्लीनिंग डिपार्टमेंट की लेडी के चोरी के बाद गायब होने के बारे में पता लगा लिया। और तब एल्बर्ट कहता है कि कैसे भी उस औरत को ढूंढो। दूसरी तरफ जेल में लियो को जॉन नाम का एक वकील मिला और वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने आया हूँ, जिसमें तुम मुझे चोरी किए हुए डायमंड्स वापस कर दो, वरना मेरे क्लाइंट्स तुम्हें मरवा देंगे। और तब लियो कहता है कि मेरे पास कोई डायमंड्स नहीं है और मैंने कोई चोरी नहीं की। और तब जॉन लियो को बताता है कि डायमंड्स को धरती पर बनने में कई लाखों साल लग जाते हैं और फिर उस पर काफी ज्यादा वर्क करके उसे अट्रैक्टिव बनाया जाता है और इसके चलते उसकी एक वैल्यू काफी ज्यादा होती है, जिसमें मेरे क्लाइंट्स काफी खतरनाक है, जिसमें बड़े बड़े क्रिमिनल्स, बिजनेसमैन, ड्रग्स माफिया, वॉर जनरल्स और टेररिस्ट भी आते हैं। और उन माफियाज ने ही WDC में अपने हीरे रखे थे और अगर तुमने उन्हें वो वापस नहीं किए तो वो तुम्हारी पत्नी को ढूंढकर तुम्हारे पहले उसे मारेंगे और फिर तुम्हें भी खत्म करेंगे। और तब इस चीज से लियो काफी ज्यादा डर गया और वो कहता है कि चोरी मैंने की, लेकिन वो डायमंड्स कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता। और तब जॉन कहता है कि इसका मतलब क्या हुआ। और तब लियो कहता है कि मैंने अपने साथियों को डायमंड्स दिए थे और वो लोग यहाँ से निकल गए, जिसमें मुझे उन्होंने फंसा दिया और अब डायमंड्स कहाँ है ये मुझे नहीं पता। और तब जॉन कहता है कि तुम्हारे साथियों के नाम बताओ। और तब लियो कहता है कि उसके लिए पहले तुम्हें मुझे जेल से निकलवाना होगा, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें लियो सबको उसका प्लान बता रहा था और वो कहता है कि हमें चोरी के पहले उन डायमंड्स के सेफ के अलार्म सिस्टम को बंद करने के लिए WDC में घुसना पड़ेगा, जिसमें हम लोग पीछे के रास्ते से अंदर घुसेंगे और वहाँ पर एक सर्विस डोर है जिससे हम लोग ऊपर जाएंगे। और वहाँ पर रात को 8 से 11 तक अलार्म सिस्टम बंद होता है, क्योंकि वहाँ पर औरतें आकर पूरी WDC में सफाई करती है और वो लोग उनके काम को 10:40 तक खत्म करके वहाँ से निकल जाते हैं और इसलिए हमें वहाँ पर 20 मिनट मिलेगी और उतने टाइम में हमें इस काम को खत्म करना होगा। और प्रेजेंट में एल्बर्ट को डेनिस का भाई मिला और तब एल्बर्ट कहता है कि तुम यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट हो और अगर तुमने अपनी बहन के बारे में नहीं बताया तो तुम्हें यहाँ से मैं निकाल दूंगा। और तब वहाँ पर वो लड़का कहता है कि चोरी के बाद लियो पकड़ा गया था, तब मेरी बहन काफी डर गई और उसके बाद वो वहाँ से निकल गई थी और वो आपको हमारे होम टाउन में मिलेगी, जिसमें लियो अब जेल में था और वहाँ पर काफी सारे क्रिमिनल्स थे और लियो ने वहाँ पर एक आदमी को सबको चीजें बेचते हुए देखा। और तब लियो आकर उसे कहता है
है कि मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी थी। और तब वो आकर बॉस से मिला, जिसमें लियो कहता है कि मुझे बाहर बात करने के लिए फोन चाहिए। और वहाँ उस गुंडे को लियो के डायमंड की चोरी के बारे में पता था। और तब उस गुंडे ने लियो से एक बार फोन पर बात करने की $2000 की डील की और वहाँ से लियो को फोन दिया गया। और तब लियो ने चैट से बात की और वहाँ पर लियो कहता है कि पुलिस को मेरा सामान कैसे मिला जिसमें किसी ने मुझे फंसाया और वो कौन था। और तब चैट कहता है कि मुझे नहीं पता। और वहाँ पर लियो कहता है कि तुम इस बारे में पता लगाओ और सैंडी और गिगो ने क्या कुछ गड़बड़ की थी कि नहीं ये जानकर तुम उसका पीछा करो। और तब तक एंटवर्प में एना आ गई थी और वो लियो से मिलना चाहती थी और तब एना को इंतजार करने कहा गया। दूसरी तरफ जॉन आकर एल्बर्ट से मिला और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लियो को छोड़ दो क्योंकि तुम्हारे पास उसके खिलाफ एक बिल के अलावा कोई सबूत नहीं। और तब एल्बर्ट कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, जिसमें एल्बर्ट जॉन पर भड़क गया। और तब जॉन वहां से निकला और कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें लियो चर्च में प्रार्थना कर रहा था और वहां पर उसे गिगो का फोन आया और वो कहता है कि किसी ने मुझे लूट लिया। और तब लियो ने अपनी टीम के साथ आकर गिगो को ढूंढा और वहां पर वो काफी नशे में था और उस दिन उन्हें WDC में अलार्म सेंसर्स को बंद करने जाना था। और तब वहाँ गिगो कहता है कि मैं एक बार में था और वहां पर मुझे काफी हॉट लड़की मिली और फिर हम दोनों ने वहां पर काफी ज्यादा ड्रिंक ली और वो मुझे मेरे कमरे में लेकर आई और उसने वहां पर मेरे सारे सामान को बांधकर मुझे लूट लिया। और तब उसकी पूरी टीम गिगो पर भड़क गई और वहां से वो लोग WDC में आए और लियो ने पीछे के डोर के सेंसर्स को हैक करके खोल दिया और फिर वो लोग नीचे से सर्वर डोर से आगे बढ़े। और तब तक चैट ने सभी कैमरास को हैक कर लिया था और वहां से क्लीनिंग लेडीज बाहर निकली और तब पूरी टीम अंदर घुसी और उन्होंने आकर अलार्म सेंसर्स के मशीन्स को देखा और गिगो उसे बंद करने में लग गया। और तब तक ऊपर चैट को पता चला कि डेनिस वापस WDC की तरफ आ रही थी और तब लियो उसे रोकने के लिए ऊपर आया और उसने वहां पर देखा कि डेनिस का एक आदमी के साथ अफेयर था और वो छुपकर ऑफिस में मजे के लिए गई। और तब तक गिगो ने मशीन को देखा और वो कहता है कि ये नकली अलार्म सिस्टम का मशीन है और पूरी टीम ने इस बारे में बात की। और वहां पर गिगो कहता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज में चोरों को चकमा देने के लिए ऐसे नकली अलार्म सिस्टम्स को रखा जाता था। और तब लियो पूछता है कि हमें असली अलार्म सिस्टम कहां पर मिलेगा, जिसमें गिगो कहता है कि ये चीज तो WDC के ब्लूप्रिंट्स देख के ही पता चलेगी। और वहां पर लियो कहता है कि अब मुझे लेवाई की मदद लेनी होगी और वो लेवाई से मिलने गया। और तब लियो को पता चला कि लेवाई हॉस्पिटल में भर्ती था क्योंकि लेवाई को किसी ने नकली डायमंड्स बेच दिए थे और इस चीज से उसे सदमा लगा था। और तब ये जानकर लियो का प्लान फेल हो गया और वो वहां से निकला। और तब लियो को बाहर जूडिथ मिली और लियो ने लेवाई की तारीफ की और तब जूडिथ उससे मिलकर निकली और वहां पर लियो ने नोटिस किया कि जूडिथ उस पर लाइन मार रही थी। और प्रेजेंट में एल्बर्ट ने डेनिस से पूछताछ की और तब डेनिस कहती है कि मैंने लियो के लिए सिर्फ एक पेपर को एक ऑफिस में रखा था और वहां पर उसने एक बतख बनाकर दिखाया। और ये जानकर एल्बर्ट कंफ्यूज हुआ और वो ऑफिस असल में जूडिथ की थी और जूडिथ को लियो ने उस पेपर के ऊपर लिखकर डिनर के लिए पूछा था और ये जानकर वो काफी खुश हुई। अगले दिन जॉन फिर से लियो से मिला और वो कहता है कि तुमने मुझे जूडिथ के बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि एल्बर्ट को इस बारे में कोई तो सबूत मिल गया और अब तुम्हें मुझे सब सच सच बताना होगा। और तब वहां पर लियो ने बताना शुरू किया, जिसमें लियो का प्लान जूडिथ को उसके प्यार की जाल में फंसाना था और वो उसे WDC के ऑफिस की पूरी ब्लूप्रिंट हासिल करके उस अलार्म सिस्टम के बारे में जानने वाला था। इस बारे में उसने अपनी पूरी टीम को बताया और तब उसकी पूरी टीम हंसने लगी। अगले दिन लियो आकर जूडिथ से मिला और उसने उसके डिनर के भेजे हुए पेपर का जवाब मांगा और तब जूडिथ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करना नहीं चाहती और उसने लियो को वहां से निकाल दिया। और तब लियो इस चीज से काफी परेशान था और वो कंफ्यूज भी था। और तब उसने चैट को जूडिथ के ऑनलाइन जाकर सभी राज पता करने कहा और तब चैट ने इस बारे में सर्च किया और वहां पर उसे जूडिथ के काफी सारे हॉट फोटोज मिले। और प्रेजेंट में एल्बर्ट ने जूडिथ को उस पेपर को दिखाकर लियो के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछा और तब जूडिथ कहती है कि लियो ने मुझे सिर्फ एक बार डिनर के लिए पूछा था और इसलिए तुम मुझे जेल में नहीं डाल सकते। और तब एल्बर्ट कहता है कि तुम कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही हो और मुझे तुम सच बता दो तो मैं तुम्हें जेल जाने से बचा लूंगा। और तब जूडिथ कहती है कि नहीं, मेरे और लियो के बीच में कुछ नहीं और वो वहां से निकल गई। और फिर पास्ट में लियो और एना से बात हुई, जिसमें एना चाहती थी कि लियो कुछ दिनों तक इटली में छुट्टियां मनाने आए, लेकिन वहां पर लियो कहता है कि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ और एक खास मीटिंग के चलते मैं नहीं आ सकता। और तब एना इस चीज से दुखी हुई और उसने अपने पिता रॉन के साथ जाकर गन से निशाना लगाने की प्रैक्टिस करने लगी। दूसरी तरफ चैड ने उसकी टीम को बताया कि जूडिथ रात को ऑर्जी पार्टीज में मजे करने चाहती थी और तब उन्होंने भी ऑर्जी पार्टी में जाने का डिसाइड किया और उन्हें एक पार्टी के बारे में पता चला। और तब लियो और सैंडी वहां पर जाने के लिए तैयार हुए, जिसमें वो दोनों उस पार्टी में गए जो कि काफी ज्यादा वाइल्ड थी और वहां पर उन्हें जूडिथ दिखी। और तब लियो आकर जूडिथ से मिला और जूडिथ वहां पर खुश हो गई। और एक जगह पर जूडिथ कहती है कि लियो, तुम्हें मैंने पहली बार देखा तब से मैं तुमसे काफी अट्रैक्टेड थी। और वहां पर लियो कहता है कि तुमने मुझे डिनर के लिए क्यों मना किया। और तब जूडिथ कहती है कि मुझे लगा कि तुम दूसरे मर्दों की तरह मुझे बोरिंग डिनर पर लेकर जाओगे, लेकिन तुम मेरी तरह काफी वाइल्ड हो, ये मुझे आज पता चला। और दोनों ने एक जगह पर आकर मजे किए। अगले दिन लियो जूडिथ से आकर उसके ऑफिस में मिला और वो कहता है कि जूडिथ, मैंने सुना कि WDC के नीचे नई नई बड़ी ऑफिस बनाई जा रही है और मुझे उनमें से एक बड़ी ऑफिस चाहिए जिससे मैं अपने बिजनेस को बढ़ा सकूं, और इसलिए क्या तुम मुझे WDC के ब्लूप्रिंट्स दिखाओगी। और तब जूडिथ लियो को लेकर नीचे के सीक्रेट सर्वर रूम में आई और वहां पर उसने लियो को ब्लूप्रिंट्स दिखाए। और तब तक दूसरी तरफ से चैड ने वहां की लाइट्स को हैक करके बंद कर दिया। और तब जूडिथ लाइट के बारे में देखने के लिए बाहर गई और वहां पर लियो ने ब्लूप्रिंट्स के फोटोज निकाल लिए। और फिर पूरी टीम को पता चला कि वो अलार्म सिस्टम वॉल्ट के नीचे एक कमरे में था। और तब लियो कहता है कि मैं इस बारे में और भी चीजें पता लगाऊंगा। और ये पूरी जानकारी सुनकर जॉन चौंक गया। और वहां पर लियो कहता है कि जॉन, अगर इस बारे में मेरी पत्नी एना को पता चला तो वो मुझे काट देगी। और तब जॉन वहां से एक ओरजी पार्टी में आकर जूडिथ से मिला और वो कहता है कि मैं लियो का वकील हूँ और मुझे पता है कि लियो ने तुम्हारा फायदा उठाया और इस चीज से तुम बदला लेना चाहती होगी, लेकिन ये चीज तुम सबको बताओगी, इससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा, जिसमें अगर तुम चाहो तो बिना किसी
किसी को बताए भी लियो को सजा दे सकती हो। और फिर उसने एक कार्ड दिया जिस पर एना का नंबर था और फिर जॉन वहां से निकला। अगले दिन एना को उसके पति से मिलने के लिए एल्बर्ट ने एक फॉर्म साइन करने को दिया और फिर वो बाहर आया और उसने मीडिया में जुडिथ और लियो के अफेयर के बारे में खबर लीक कर दी। और तब तक जुडिथ एना को फोन लगाने के बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ जेल में लियो एना से मिलने के लिए तैयार था और तब वहां पर उसने न्यूज में देखा कि उसके और जुडिथ के अफेयर की न्यूज सबको पता चल गई थी। और ये न्यूज दूसरी तरफ एना ने भी देख ली जिसमें एना आकर लियो से मिली और तब लियो कहता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की और मेरा कोई अफेयर जुडिथ के साथ नहीं था। और तब एना लियो पर भड़क गई और वहां से चली गई। और फिर हमें कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें लियो ने अलार्म सिस्टम के बारे में पता लगाया जिसमें वो लोग ऊपर से उस कमरे में नहीं घुस सकते थे लेकिन नीचे से एक टनल से उसमें जाया जा सकता था। और फिर उन्होंने टनल से होते हुए उस वॉल्ट के नीचे की जगह को ढूंढ लिया और फिर उन्होंने ड्रिल मशीन से वहां पर हॉल करना शुरू किया और पास से ट्रेन गुजरने पर चैड ने उन्हें सिग्नल दिया और तभी वो लोग ड्रिल कर सकते थे जिससे अलार्म सिस्टर के अंदर के सेंसर्स उन्हें पकड़ न सके। जिसमें वहां पर एक बार ड्रिल करने पर एक छोटा सा छेद होता था जिसमें उन्हें हर 10 मिनट में सिर्फ एक ही मिनट ट्रेन के चलते ड्रिल करने मिलती थी। और तब वहां पर लियो को जुडिथ का मिलने के लिए अर्जेंट मैसेज आया और इसके चलते लियो को वहां से निकलना पड़ा। और तब तक पूरी टीम वहां पर ड्रिल करती रही और 4 घंटों के बाद लियो वापस आया और तब वहां पर सबने पूछा कि क्या काम था। और तब लियो ने बताया कि जुडिथ ने उसे बहुत ही वाइल्ड तरीके से टॉर्चर किया था। और फिर लियो वहां पर घंटों तक ड्रिल करता रहा और फिर उन्होंने अलार्म सिस्टम में ड्रिल कर लिया था जिसमें वो लोग अलार्म सिस्टम को चेक करने लगे। और तब चैट और गीगो ने उस सिस्टम को देखा जिसमें गीगो कहता है कि ये सिस्टम एक सुपर कंप्यूटर से कनेक्टेड है जिसमें चैट कहता है कि मैं उसे 5 घंटों के लिए हैक कर सकता हूँ और हमें चोरी को 5 घंटों में अंजाम देना होगा। और तब तक एना एंटवर्प आ चुकी थी और उसने देखा कि लियो रेड लाइट एरिया में रहता था। और तब एना वहां से लियो के घर पर आई जिसमें लियो के साथ उसकी पूरी टीम अंदर थी। और एना ने बाहर से लड़की की आवाज सुन ली थी जिसमें अंदर आने पर एना ने पूरी टीम को देखा। और तब एना कहती है कि तुम मुझे अब सब सच बता दो। और तब लियो ने वहां पर बताया कि हम लोग WDC में चोरी करने का प्लान बना रहे थे और मैं एक चोर हूँ जिसमें एना को ये चीज पिछले 20 सालों से अभी तक पता नहीं चली थी और लियो ने उसे धोखा दिया था। और तब एना वहां से नाराज होकर चली गई और लियो उसका पीछा करने गया लेकिन तब तक एना वहां से निकल चुकी थी। और एना ने वहां से WDC को आकर बाहर से देखा और प्रेजेंट में एल्बर्ट को उसके सीनियर का फोन आया और वो कहते कि तुम्हें जुडिथ के अफेयर की जानकारी लीक नहीं करनी चाहिए थी। और तब एल्बर्ट कहता है कि जुडिथ ने मुझे सब सच नहीं बताया लेकिन अब वो आकर बताएगी। और वहां पर उसके सीनियर कहते हैं कि अगर जुडिथ झूठी साबित नहीं हुई तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। और तब एना वहां से निकलने की तैयारी कर रही थी और वहां पर जुडिथ का उसे मिलने के लिए मैसेज आया। और तब एना जुडिथ से मिलने के लिए WDC आई और वहां पर जुडिथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी और वहां जुडिथ ने मीडिया को बताया कि लियो और मेरे बीच में असल में कुछ नहीं है जिसमें पुलिस चोर को पकड़ने की जगह पर सिर्फ फालतू बातें कर रही है और उन्होंने ऐसे झूठे इल्जाम बिना सबूत के लगाने की जगह पर चोरों को पकड़ने पर ध्यान देना चाहिए। और ये न्यूज एल्बर्ट देखकर भड़क गया। और दूसरी तरफ लियो कहता है कि जुडिथ तुम देवी हो और तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन तब तक जुडिथ एना को लेकर उसके ऑफिस में आई और वहां पर जुडिथ ने एना को उसके और लियो के बारे में सब सच बता दिया। और तब एना आकर लियो से मिली और लियो कहता है कि बेबी मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे और जुडिथ के बीच में कुछ नहीं। और तब एना ने लियो को वहां पर एक जोरदार चाटा मारा और वो कहती है कि जुडिथ ने मुझे सब सच बता दिया और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर एना वहां से निकलकर जा रही थी और तब उसने चैड को फोन लगाया और वो कहती है कि लियो ने मुझे तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा। और तब तक चैड ने उनके बेस का एक वीडियो फुटेज देखा जिसमें चोरी के बाद सैंडी और गीगो ने मिलकर उनके सामान में जानबूझकर लियो की रिसिप्ट डाली थी। दूसरी तरफ एना आकर चैट से मिली और वो कहती है कि लियो काफी डरा हुआ है और वो सिर्फ हम दोनों पर भरोसा करता है जिसमें हमें उसे बचाना होगा। और तब चैट ने एना को सैंडी और गीगो की जानकारी दे दी। और पास्ट में एना वापस आकर टीम से मिली और वो कहती है कि अब मुझे चोरी में हिस्सा चाहिए क्योंकि ये चीज पूरी मेरे पिता के पैसों से हो रही है। और तब लियो ने वहां पर उसकी पूरी टीम से बात करके उन्हें मना लिया और वहां पर सैंडी और गीगो बाहर आए थे जिसमें वो दोनों एना को टीम में लेने से नाराज थे। और तब गीगो सैंडी को बता देता है कि उसके पिता जैक के साथ वो लोग एक चोरी करने गए थे जिसमें लियो ने कहा था कि वो चोरी आसान होगी, जिसमें सैंडी की तरह जैक ऊपर सेफ को खोल रहा था और वहां पर पुलिस आ गई। और तब दोनों खुद की जान बचाने के लिए वहां से निकल गए जिसमें लियो को हर एक चोरी इजी लगती है और वो कुछ ना कुछ कभी भी गड़बड़ कर देता है। और तब वहां पर अपने पिता के बारे में सच जानकर सैंडी नाराज होकर भड़क गई। और प्रेजेंट में लियो ने चैट को फोन लगाया और तब चैट कहता है कि लियो मैंने एना को सब सच बता दिया और हम लोग सब संभाल लेंगे। और तब लियो कहता है कि चैट एना को मेरे और जुडिथ के बारे में पता चल गया और अब वो मुझे बर्बाद कर देना चाहती है जिसमें तुम्हें उसे कुछ नहीं बताना चाहिए था और अगर उन्हें डायमंड्स मिल गए तो यहाँ पर माफियास मुझे खत्म करवा देंगे और अब तुम जाकर उन तीनों पर नजर रखो। और तब चैट मान गया। और फिर पास्ट में लियो ने सैंडी को WDC के सेफ के जैसे दूसरे सेफ को खोलने की ट्रेनिंग के लिए भेजा जिसमें वो सेफ का लॉक काफी बड़ा था और उसके ऊपर 3 बड़े लॉक थे, साथ ही उसमें एक सिस्टम कोड भी डालना पड़ता था। और तब तक प्रेजेंट में एल्बर्ट को साइमन मिला और ये वही साइमन था जिसने WDC में पहली बार चोरी करने का ट्राई किया था। और वो कहता है कि लियो मेरे प्लान पर ही काम कर रहा था और उसने अपने दोस्तों को सभी चीजें बताई थी जिसमें एक आदमी ने मुझे बता दिया कि लियो ने प्रदीप कुमार नाम के एक जैन कम्युनिटी के आदमी से पैसे लिए थे और उसने डायमंड्स को प्रदीप कुमार के पास ही छुपाया था। और ये जानकर एल्बर्ट चौंक गया और फिर एल्बर्ट ने इस बारे में पता किया और तब नदीन ने उसे बताया कि प्रदीप कुमार
मार्ट के एक पनामा के अकाउंट से लियो को पैसे गए थे। और पास्ट में लियो ने चैट के पास 2 मशीन तैयार करवाए थे जिससे वो लोग सेफ के अंदर जाकर लॉकर्स को तेजी से खोल सके, क्योंकि उन्हें कुछ ही घंटों में 500 से भी ज्यादा लॉकर्स खोलने थे और उन्हें एक लॉकर को खोलने के लिए 25 सेकंड से मिलने वाले थे। और तब वहां पर सैंडी आ गई और वो कहती है कि मैंने उस वोल्ट को खोलने का ट्राई किया जिसमें मुझे 23 घंटे लग गए और हमें कैसे भी मैनेजर या गार्ड से सिक्योरिटी कोड को पता करके टाइम बचाना होगा। और तब लियो कहता है कि शायद जूडिथ को वो कोड पता होगा और उसके घर पर वो कोड कहीं ना कहीं होगा जिसमें मैं उसे डिनर पर लेकर जाऊंगा और तुम लोग उसके घर पर जाकर उस कोड को ढूंढ लेना। और ये सुनकर एना को जलन होने लगी और तब लियो उसे समझाता है कि जूडिथ सिर्फ मेरी दोस्त है और हमारे बीच में कुछ नहीं। और फिर उसने अपनी बातों से एना को मना लिया और फिर पूरी टीम ने दूर से जूडिथ के घर को देखा और तब वहां पर एना जूडिथ को देखकर काफी ज्यादा जलन महसूस करने लगी, क्योंकि जूडिथ एक लंबी हरी भरी और हॉट औरत थी। और रात को लियो जूडिथ को लेकर डिनर के लिए निकला और तब तक पूरी टीम जूडिथ के घर में घुसी और वहां पर उन्हें बीडीएसएम का काफी सारा सामान मिला और फिर उन्हें एक सेफ दिखा और उन्होंने उसे खोला, लेकिन वो खाली था। लेकिन तब तक चैड ने जूडिथ के पीछे में एक काफी बड़ी चीज पता कर ली थी जिससे पूरी टीम दुखी हो गई। और तब तक डिनर करके लियो जूडिथ को जल्दी से घर नहीं भेजना चाहता था और इसलिए वो उसे एक जगह पर लाकर उसकी तारीफ करने लगा और उसे थोड़ा टाइम पास करना था, इसलिए लियो ने जूडिथ को शादी के लिए प्रपोज किया। और तब जूडिथ कहती है कि लियो ये सब काफी जल्दी हो रहा है और मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, जिसमें लियो को उसकी टीम का फोन पर मैसेज आया और तब उसने जूडिथ को घर पर वापस भेज दिया। और प्रेजेंट में जॉन लियो को कहता है कि तुम्हारे खिलाफ इस बार एल्बर्ट को एक काफी बड़ा सबूत मिला है जिसमें हमें कुछ करना होगा। कुछ देर बाद जॉन आकर एल्बर्ट को लियो की रिकॉर्डिंग सुनाने लगा जिसमें लियो ने प्रदीप कुमार के पास डायमंड्स छुपाए थे इस बारे में कहा। दूसरी तरफ गीगो से आकर एना मिली, जिसमें एना कहती है कि गीगो तुमने लियो को फंसाया और मेरे पास तुम्हारी फुटेज भी है जिसमें अब तुम डायमंड्स में तीसरा हिस्सा मुझे दे दो वरना मैं पुलिस को सब बता दूंगी। और तब वहां पर गीगो मान गया और फिर पास्ट में पूरी टीम ने लियो को बताया कि WDC बहुत ही जल्दी अपनी सिस्टम को बदल रहा है, ये चीज हमें जूडिथ के कंप्यूटर से पता चली और हम लोगों को अब जल्द से जल्द चोरी करनी होगी। और वहां पर एना कहती है कि हम लोग वहां के गार्ड को गन से डराएंगे और उससे सिस्टम कोड जान लेंगे। और तब लियो कहता है कि हम लोग गन्स यूज नहीं करते, जिसमें हम लोग ये पूरी चोरी दिमाग से करेंगे। और तब तक उन्होंने 2 दिन में ही चोरी करने का प्लान बनाया जिसमें चैट टनल से सुपर कंप्यूटर को हैक करके उनकी मदद करने वाला था, सैंडी और गीगो को जाकर सेफ को खोलना था और तब तक लियो और एना को जाकर गार्ड से सेफ कोड को निकालना था, जिसमें चोरी होने के बाद सभी को एंटवर्प से निकलना था। और वहां पर लियो कहता है कि मैं 2 दिनों के बाद यहाँ से निकलूंगा, क्योंकि अगर मैं WDC से गायब हुआ तो पहला शक मुझ पर ही होगा। और वहाँ सभी लोग काम में लगे थे और तब वहाँ सैंडी ने गीगो को बुलाया और वो कहती है कि मेरे पिता को लियो ने जेल भिजवा दिया था और मैं चाहती हूँ कि मैं लियो से बदला लूं। और वहाँ पर गीगो को भी एना पसंद नहीं थी और इसलिए उन्होंने साथ में लियो को फंसाने का डिसाइड किया जिससे उन दोनों को पूरे के पूरे डायमंड्स मिल जाए। और तब तक लियो आकर लेवाई से मिला और लेवाई कहता है कि किसी ने मुझे नकली डायमंड्स चिपका दिए थे। और तब लियो कहता है कि मैं चोरी करने वाला हूँ जिसमें मुझे तुम्हारे नकली डायमंड्स चाहिए। और तब लेवाई मान गया और लियो को जूडिथ का मैसेज आया जिसमें वो कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और प्लीज मुझे तुम माफ कर दो। और ये पढ़कर लियो काफी खुश हुआ और उसने आकर अपनी टीम को नकली डायमंड्स दिखाए जिसमें वो सेफ में रखने वाला था, जिससे पुलिस इस चीज से थोड़ी सी शांत होगी और तब तक बाकी सभी वहां से आसानी से निकल जाएंगे। और तब पूरी टीम वहां से निकली और अपनी अपनी लोकेशंस की तरफ आगे बढ़ी। और फिर चैट ने नीचे आकर सुपर कंप्यूटर के अंदर उनके बने हुए छेद से पेनड्राइव को घुसाकर उसे हैक कर लिया और वहां के कैमरास बंद कर दिए। और तब तक पूरी टीम WDC में घुसी और वहां पर जाकर सैंडी और गीगो मिलकर सेफ को खोलने लगे, जिसमें उसके लॉकर्स में काफी सारे कॉम्बिनेशंस थे। फिर भी सैंडी एक के बाद एक सभी लॉक्स को ओपन कर रही थी। और तब तक दूसरी तरफ गार्ड सो रहा था और वहां पर लियो और एना आ गए और वो दोनों बात कर रहे थे। और तब गार्ड उठ गया और एना ने गार्ड को मारकर बेहोश कर दिया और फिर उन्हें एक पेपर पर लिखा हुआ कोड मिल गया। और तब तक एना ने ऊपर तीनों लॉक्स को खोल दिया था और वहां पर लियो ने आकर उन्हें सिस्टम कोड दिया और उन्होंने कोड डालकर सेफ को खोल दिया। और फिर अंदर जाकर उनके मशीन से वो लोग काफी तेजी से लॉकर्स को खोलकर उसमें से डायमंड्स चुराने लगे और टाइम खत्म होने पर कुछ लॉकर्स रह गए थे और तब वो लोग वहां से निकले, जिसमें वो लोग चोरी करके शहर को छोड़कर निकल चुके थे। और प्रेजेंट में जॉन लियो को कहता है कि 12 घंटे के अंदर मैं तुम्हें अब जेल से निकाल लूंगा, जिसमें मैंने एल्बर्ट से इस चीज की डील कर ली। और तब तक एल्बर्ट अपनी टीम को लेकर निकला और उसने जैन कम्युनिटी में जाकर प्रदीप कुमार को पकड़ लिया और फिर वो लोग वहां से निकले। और तब इस चीज से मीडिया में पुलिस की बदनामी शुरू हो गई थी, क्योंकि प्रदीप कुमार वहां का एक काफी बड़ा और अच्छा गुजराती बिजनेसमैन था। और फिर प्रदीप के घर से मिले हुए डायमंड्स को चेक किया गया और वो सभी डायमंड्स प्रदीप के खरीदे हुए थे और उनमें से कोई भी WDC से चोरी हुआ डायमंड नहीं था, जिसमें जैन कम्युनिटी ने इस चीज का मोर्चा निकाल लिया था। और तब एल्बर्ट के बॉस ने कहा कि एल्बर्ट तुमने शायद फिर से बड़ी गलती कर दी। और ये पूरी चाल असल में साइमन की थी, जिसमें उसने प्रदीप कुमार के अकाउंट को हैक करवा के उसमें से लियो के अकाउंट में पैसे डलवाए थे और असल में प्रदीप कुमार का नाम उन्होंने सिर्फ एल्बर्ट को सस्पेंड करवाने के लिए यूज किया था। अगले दिन लियो को चैट का फोन आया और वो कहता है कि लियो वो तीनों एंटवर्प वापस आ रहे हैं, जिससे वो लोग डायमंड्स को तीनों में बांट सके। और तब लियो कहता है कि तुम उन पर नजर रखना, जिसमें एल्बर्ट को उसके सीनियर ने बुलाया और इतने दिनों में एल्बर्ट को लियो के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। साथ ही प्रदीप कुमार की गिरफ्तारी के चलते गुजराती दूसरे देश में बिजनेस करने जा रहे थे और इस चीज से उनको नुकसान हो सकता था और इसी वजह से उन्होंने एल्बर्ट को काम से निकाल दिया और वहां से प्रदीप कुमार को रिहा कर दिया गया, जिसमें सभी लोग खुश हो गए। दूसरी तरफ जॉन आकर लियो से मिला और वो कहता है कि तुम अब आजाद हो और वो दोनों जेल से निकल रहे थे। और तब लियो को पैसों के लिए जेल के कैदियों ने पकड़
लिया और वहाँ पर जॉन ने लियो के कॉल करने के $60,000 चुकाए। और तब तक एल्बर्ट को ये न्यूज़ देने वाले साइमन के घर पर वो गया और वहाँ पर उसे पता चला कि साइमन ने उसे चूना लगा दिया था। और फिर जॉन और लियो बाहर आए और तब दोनों को वहाँ पर साइमन मिला और हमें पता चला कि जॉन असल में किसी माफिया के लिए नहीं बल्कि साइमन के साथ काम करता था। और लियो ने साइमन को पहचान लिया और तब साइमन कहता है कि लियो, तुमने मेरे प्लान को ही यूज किया और इसलिए तुम्हें हमें डायमंड देने होंगे, वरना हम लोग तुम्हारे पत्नी को मार देंगे। और तब लियो के साथ वो लोग वहाँ से निकले और तब तक चैड ने गीगो, सैंडी और एना पर नजर रखी थी। और चैड ने लियो को फोन करके बता दिया कि वो लोग WDC जा रहे हैं, जिसमें कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें लियो ने सैंडी के पास एक स्पेशल बॉक्स बनवाया था जिसे वो ही खोल सकती थी। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग डायमंड्स को चोरी करने के बाद उन्हें WDC के सेफ में ही रख देंगे, जिसमें उन लोगों ने एसरा नाम के एक आदमी का सेफ खुलवाया था और वो असल में गीगो की फेक आइडेंटिटी थी। और तब तक जॉन, साइमन और लियो WDC जा रहे थे और वहाँ पर उनके पीछे से कुछ गुंडे आ गए और उन्होंने आकर लियो को पकड़ लिया। और फिर वो लोग लियो को लेकर वहाँ से निकल गए और वो लोग उसे मार्क नाम के एक काफी बड़े अकाउंटेंट के पास लाए। और मार्क कहता है कि लियो, जॉन ने तुम्हें जिन माफियाज के बारे में बताया था असल में वो मेरी कहानी थी और तुम मुझे सच बता दो कि वो डायमंड्स कहाँ पर है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स काफी ज्यादा नुकसान नहीं सहेंगे। और फिर मार्क ने लियो को शॉक दिया और डायमंड्स के बारे में पूछा। और तब लियो कहता है कि मेरी पत्नी डायमंड्स लेने जा रही होगी और अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम लोग उसे मार दोगे, इसमें मैं तुम्हें नहीं बता सकता और तुम लोग चाहो तो मुझे मार सकते हो। और तब मार्क कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे सामने लाकर तड़पा तड़पा कर मारूंगा और फिर तुम्हें जिंदा भी रखूंगा, लेकिन अगर तुमने सच बता दिया तो मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ गीगो एजरा बनकर WDC में घुसा और उसने वहां से डायमंड्स निकाल लिए और वो वापस अपनी कार की तरफ आ रहा था। तब उसे मार्क के गुंडों ने पकड़ लिया और वहां से तीनों को वो लोग मार्क के पास लाए और तब तक बाहर से चैड उनका पीछा कर रहा था और वहां पर गुंडों ने उसे भी पकड़कर अंदर भेज दिया, जिसमें उन लोगों ने सैंडी के पास से उसके बॉक्स को खुलवा दिया, लेकिन वो बॉक्स भी खाली था। और ये देखकर मार्क वहां पर भड़क गया, जिसमें सभी लोग एक दूसरे पर डायमंड्स की चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। और तब जॉन कहता है कि मैं चोरी के बाद अभी तक जेल में था और मुझे इन दोनों ने धोखा दिया, साथ ही उस बॉक्स को सिर्फ सैंडी खोल सकती थी और उसे लेने के लिए गीगो गया था, जिसमें उन दोनों ने इस डायमंड्स को चुरा कर छुपा दिए होंगे। और तब वहाँ मार्क को लियो की बात सही लगी और उसने सैंडी और गीगो को पकड़ लिया और उसने लियो, एना और चैड को छोड़ दिया। और वहाँ पर एना काफी नाराज थी और तब लियो उसे मनाने लगा, जिसमें एना कहती है कि तुम जूडिथ के साथ सोए और अगर हमें कुछ डायमंड चोरी करके मिल भी गए होते तो मैं तुम्हें माफ कर देती। और वहाँ लियो कहता है कि डार्लिंग, मेरे पास 1000 मिलियन के डायमंड्स हैं। और तब एना पूछती है कि कैसे। और फिर हमें कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें लियो ने लेवाई से बात की थी। तब उसने लेवाई का लॉकर नंबर भी पूछा था, जिसमें लियो को सैंडी और गीगो के धोखे का अंदाजा था और उसने चोरी के दिन डायमंड्स को लेवाई के लॉकर में डालकर खाली बॉक्स को एजरा के लॉकर में डाला था, जिसमें प्रेजेंट में एना को पता चला कि लियो के पास 1000 मिलियन डॉलर्स के डायमंड्स हैं। और तब उसने लियो को किस किया। कुछ देर बाद वो लोग आकर लेवाई से मिले और वहां से लेवाई और एना डायमंड्स लेने के लिए WDC में गए, जिसमें दोनों ने ऊपर लॉकर से डायमंड्स को निकाल कर देखा। कुछ देर बाद वहां से लेवाई अपना हिस्सा लेकर नीचे आया और तब वहां पर लियो ने देखा कि एना उसके साथ नहीं थी और तब वो भागकर पीछे के गेट की तरफ गया, जिसमें वहां से एना लियो के सामने सारे डायमंड्स चुराकर भाग गई, जिसमें अब वो काफी अमीर औरत बन चुकी थी। जिसमें ये सीरीज 2003 की एंटवर्प की डायमंड चोरी के ऊपर बनाई गई थी, जिसे दुनिया की अभी तक की सबसे बड़ी डायमंड की चोरी मानी जाती है, जिसमें इस चोरी के बाद लियो को 10 साल की सजा मिली थी, जिसमें आज तक कोई भी